सोचिए, 92 साल की जिंदगी के गहरे अनुभव अगर आपको कुछ शब्दों में मिल जाए तो कैसा रहेगा। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसा ही कुछ डिकोड करने वाले हैं। मौन की शक्ति यानी पावर ऑफ साइलेंस। हम अक्सर सुनते हैं ना कि सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी अपनी बात को अपने तक ही रखना या खामोश रहना आपको जिंदगी के सबसे बड़े नुकसानों से बचा सकता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस बुद्धिमत्ता में गोता लगाते हैं। अब इस कोट पर जरा गौर कीजिए। हर सच बोलने के लिए नहीं होता। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन यही हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस की नींव है। हम अक्सर जोश में आकर हर छोटी बड़ी डिटेल शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ओवर शेयरिंग पल भर में आपकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है? कैसे, आइए देखते हैं। और इसे गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले एक बहुत ही भारी भूल की बात करेंगे। एक ऐसी गलती जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम सी बातचीत लगती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही भयानक था। जरा 1967 के उस दौर में चलिए। एक जूता व्यापारी था जिसने अपनी दुकान खड़ी करने के लिए पूरे 15 साल, जी हाँ 15 साल खून पसीना एक किया था। अब वो फाइनली अपनी दुकान की इमारत खरीदने वाला था। मालिक मिस्टर कॉस्टिलियानो से डील पक्की हो चुकी थी और पेपर्स साइन होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। लेकिन तभी उस व्यापारी ने अपनी ये एक्साइटमेंट अपने एक भरोसेमंद रेगुलर कस्टमर विंसेंट मेल के साथ शेयर कर दी। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दिनों के अंदर उसी विंसेंट ने 20% एक्स्ट्रा कैश देकर वो पूरी की पूरी इमारत खुद खरीद ली। मतलब एक छोटी सी बात शेयर की और 15 साल का सपना पलक झपकते ही किसी और का हो गया। तो ये कहानी हमें हमारे अगले पॉइंट तक ले जाती है, धन और सत्ता, यानी वेल्थ और पावर। अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स का खुलासा करना या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में शिकायत करना, ये दोनों ही चीजें कितनी भारी पड़ सकती हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 5 लाख। 1991 के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। एक शिपयार्ड में काम करने वाले रणवीर नाम के एक सीधे साधे इंसान को अपनी आंटी से ये 5 लाख रुपए विरासत में मिले। अब रणवीर ने क्या किया, खुशी खुशी में उसने ये बात अपने कलीग्स और पड़ोसियों को बता दी। और फिर जो हुआ वो एकदम फिल्मी है, लेकिन सच है। उसके घर के बाहर मदद मांगने वालों की लाइन लग गई। नतीजा ये हुआ कि उसी साल के आखिर तक वो सारा का सारा पैसा हवा हो गया। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो उनके अंदर अनचाही उम्मीदें और जलन पैदा होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें पता चले कि आपके पास पैसे कम हैं तो वो दया या हीन भावना से देखने लगते हैं। दोनों ही केस में होता क्या है, आपके इंसानी रिश्तों का जो एक नेचुरल बैलेंस है ना, वो हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। इसीलिए पैसों के मामले को पूरी तरह से प्राइवेट रखना ही सबसे स्मार्ट मूव है। अब जरा शब्दों के उस चेन रिएक्शन इफेक्ट को देखिए जो 1970 के दशक में रामपाल के साथ हुआ। रामपाल एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय था, लेकिन एक दिन उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर एक कस्टमर के सामने अपने सप्लायर की बुराई कर दी कि वो बहुत अड़ियल और महंगा है। और गेस कीजिए क्या हुआ, वो कस्टमर उसी सप्लायर का कजिन यानी चचेरा भाई निकल गया। बस फिर क्या था, सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, बिजनेस को तगड़ा नुकसान हुआ और आखिर में रामपाल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पावरफुल लोगों के खिलाफ बोले गए शब्द कितनी तेजी से ट्रैवल करते हैं और सीधे आप ही पर पलटवार करते हैं। खैर, अब हम जिंदगी के एक और बहुत ही सेंसिटिव हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारे डर और हमारी अधूरी योजनाएं। अपने डर या ऐसे गोल्स जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें शेयर करना आपको कितना वल्नरेबल बना सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे योगेश की कहानी से समझते हैं। योगेश अपने काम में एकदम ब्रिलियंट था, लेकिन उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। एक दिन उसने बस ऐसे ही अपनी एक कमजोरी अपने कलीग को बता दी। बात आई गई हो गई, लेकिन 1 साल बाद जब प्रमोशन का टाइम आया ना, तो उसकी ये बहुत ही प्राइवेट सी बात हायरिंग कमेटी के कानों तक पहुंच गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सारी मेहनत और काबिलियत उस एक डर के नीचे दबकर रह गई और प्रमोशन किसी और की झोली में चला गया। मतलब गलत इंसान के हाथ में आपकी कमजोरी आपके ही खिलाफ एक हथियार बन जाती है।
और सिर्फ कमजोरियां ही नहीं, अपने गोल्स को समय से पहले बताने के भी बहुत बड़े नुकसान हैं। जैसे ही आप अपने प्लान्स बताते हैं, बाहर के लोगों का बेवजह का दखल शुरू हो जाता है। आपको ऐसी ऐसी सलाहें मिलने लगेंगी जो आपने कभी मांगी ही नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, आपके दिमाग को ऐसा लगने लगता है जैसे उसने बिना कोई असल मेहनत किए ही कुछ अचीव कर लिया हो। उसे एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है। शायद इसीलिए इस अनुभव को साझा करने वाले हमारे सूत्रधार ने अपनी पत्नी ग्लोरिया के साथ अपनी शादी की बात तब तक एकदम सीक्रेट रखी जब तक कि अंगूठी और तारीख 100% फाइनल नहीं हो गई। इटली की एक बहुत ही कमाल की कहावत है, जो बोलता है वो बिखेरता है और जो चुप रहता है वो इकट्ठा करता है। कितनी गहरी बात है ना। मतलब आपकी जो भी योजनाएं हैं उन्हें खामोशी के अंधेरे में ही पनपने दीजिए। उन प्लान्स को बड़े बड़े और खोखले दावों से नहीं, बल्कि अपनी सॉलिड मेहनत से ताकत दीजिए। तो चलिए अब हम पर्सनल रिश्तों के उस नाजुक दायरे में कदम रखते हैं जहां चीजें बहुत जल्दी उलझ सकती हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक गलत शब्द या एक छोटी सी धमकी हमेशा के लिए एक ऐसा डैमेज कर सकती है जिसे कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक दिन यूं ही गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर, जैसे पूजा नाम की एक महिला ने किया था, उसने अपने पति से कह दिया कि वो तलाक के बारे में सोच रही है। उसने कोई पक्का डिसीजन नहीं लिया था, वो बस अटेंशन चाहती थी। लेकिन इस एक सेंटेंस ने उस रिश्ते में इनसिक्योरिटी का ऐसा बीज बो दिया कि अगले 10 सालों तक वो पूरी की पूरी शादी डर के साए में जीती रही। तो बात सीधी सी है, बीच में लटके रहना और सिर्फ जाने की धमकियां देना रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। इससे कहीं बेहतर है कि या तो आप पूरी तरह रुके या फिर क्लियर कट तरीके से आगे बढ़ जाएं। और रिश्तों को गहरा बनाने का एक और सबसे बड़ा सीक्रेट है तिजोरी बन जाना। जी हाँ, एक वॉल्ट की तरह दूसरों के राज अपने अंदर इस तरह दफन कर लेना कि कोई उसे निकाल न सके। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है जब सूत्रधार की पत्नी ने अपने आखिरी पलों में कहा कि उनके 40 साल के वैवाहिक जीवन में उनके पति की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो खामोश रहना जानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की कोई भी बात कभी किसी तीसरे इंसान को नहीं बताई। सच कहूं तो आप दूसरों के सीक्रेट्स को कैसे हैंडल करते हैं ना, वही आपका असली कैरेक्टर तय करता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सीक्रेट की तरफ, पारिवारिक मामले, फैमिली मैटर्स। देखिए, हर परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ मतभेद होते ही हैं, लेकिन उन अंदरूनी लड़ाइयों को दुनिया भर के सामने तमाशा बनने से रोकना और बाहरी लोगों की जजमेंट से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो ये नंबर 2 देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 2 सालों के उस भयानक और दिल चीर देने वाले दर्द को दिखाता है जब इस कहानी के सूत्रधार के अपने ही बेटे ने उनसे बात तक नहीं की थी। जरा सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इस दर्द को चुपचाप अपने सीने में दबाए रखा। कभी किसी कस्टमर, किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के सामने इसका रोना नहीं रोया। और क्या आपको पता है कि इस खामोशी का फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो दरार, वो पारिवारिक झगड़ा पूरी तरह से एक राज था। इसीलिए जब 2 साल बाद वो बेटा वापस लौटा तो उसे किसी बाहरी इंसान की चुभती हुई नजरों या अजीब सवालों का सामना नहीं करना पड़ा। पब्लिक का कोई तमाशा नहीं था। इसलिए उनके बीच का वो गहरा घाव एकदम नेचुरली और बहुत सफाई से भर गया। उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। तो अगर हम इन सारे अनुभवों को एक साथ रखकर देखें तो असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? मौन या खामोशी कोई चालाकी, कोई धोखा या कमजोरी नहीं है। इसके उलट ये खुद को बचाने का और अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का सबसे अल्टीमेट टूल है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो शब्द आप अपने मुंह से निकालते ही नहीं, उनका इस्तेमाल कभी कोई आपके खिलाफ कर ही नहीं सकता। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अनकहे शब्द ही हमारे भविष्य के सबसे बेहतरीन और मजबूत रक्षक हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कभी कभी अपनी जुबान को रोके रखना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। इस गहराई से किए गए एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।